Hello, now we discuss some questions related to multiplication and division of sets. लास्ट के लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लेकिन इस लेक्चर में भी कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज गिवन multiply 7√5 into 2√5। ये क्वेश्चन गिवन है 7√5 into 2√5, इनका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो सिंपल होता है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कराते हैं और इररेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई इररेशनल नंबर से कराते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, परफेक्ट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो हमारे नंबर्स सर्ट्स में लिखे होते हैं, रूट के अंदर लिखे होते हैं या क्यूब रूट के अंदर लिखे होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररेशनल नंबर, जिनका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, या ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, डेसिमल में जाते हैं, ऐसे नंबर हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 7√5 एंड 2√5, इन दोनों में 7 और 2 ये आपके रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कराएंगे। दैट मीन्स 7 into 2 करेंगे तो आएगा आपका 14 into, अब यहाँ पर आ रहा √5 into √5। तो जब रूट का मल्टीप्लाई रूट से कराते हैं तो वहां पर दो कंडीशन आती है। अगर रूट के अंदर सेम डिजिट है, जैसे लिखा हुआ है √2 into √2, तो ये भी रूट है, ये भी रूट है, और रूट के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ वो सेम है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इस केस में जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है, केवल उसका डिजिट बचता है। दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 आएगा। √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 से करेंगे तो केवल आपको 2 मिलेगा। √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से कराएंगे तो आपको 3 मिलेगा। √5 का मल्टीप्लाई अगर √5 से कराएंगे तो 5 मिलेगा। √7 का मल्टीप्लाई √7 से कराएंगे तो आपको 7 मिलेगा। √6 का मल्टीप्लाई √6 से कराएंगे तो आपको 6 मिलेगा। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, दोनों रूट्स के अंदर अगर वैल्यू सेम आ रही है तो रूट हट जाएगा और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। दैट इज योर आंसर। अब क्या करना है? अब हम डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। जैसे लिखा हुआ है √2 into √3, ये भी रूट है और ये भी रूट है, लेकिन दोनों रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो डिफरेंट है। ये 2 है और ये 3 है। इस केस में क्या होता है, रूट के अंदर रूट लगाते हैं और जो डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं इनका प्रोडक्ट करा देते हैं। दैट मीन्स 2 into 3 दैट मीन्स 6। तो इसका आंसर आ जाएगा √6। सपोज करिए लिखा हुआ √3 into √4, तो ये हो जाएगा √12। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, √12 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। √5 into √7 लिखा हुआ है, तो ये भी रूट है, ये भी आपका रूट है, लेकिन दोनों की डिजिट कैसे हैं? डिफरेंट है। ऐसे केस में दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं और जो सॉल्यूशन आता है उसको रूट के अंदर पुट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, 7 into 2 किया तो आपका 14 आ गया। √5 into √5 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। देखिए ये भी मैं करके बताया आपको, √5 into √5 की वैल्यू 5, तो ये आएगा 5। अब 14 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो ये आएगा 70। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3√8 into 3√2। 3√8 into 3√2, आपको वही करना है। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कराएंगे और इररेशनल का मल्टीप्लाई इररेशनल से कराएंगे। दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 3 3 9 इंटू √8 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे, तो रूट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √8 into 2 16। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। दैट मीन्स 9 4 36। ये 9 आपका जैसा वैसे ही रहेगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 4 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 6√15 इंटू 4√3, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है आपको। चेक करते हैं। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कराएंगे और इररेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इररेशनल नंबर से कराएंगे। दैट मीन्स 6 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 6 4 जा हो जाएगा 24 इंटू √15 इंटू √3। रूट के अंदर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 3 जा 45। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या होता है 24 इंटू रूट के अंदर क्या लिखेंगे 45 के फैक्टर्स लिख लो तो ये मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 45 के फैक्टर्स हो गए। अब अगर रूट के अंदर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो डिजिट बाहर आ जाता है। ऐसे ये लिखा हुआ 3 इंटू 3 पेयर बन रहा है और जिस डिजिट का पेयर बनेगा वो डिजिट हमारा बाहर आएगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स 1 टाइम 3 बाहर आ जाएगा। तो 24 ये 3 बाहर आ गया, रूट के अंदर बचेगा केवल 5। तो 24 3 जा 72 √5, दैट इज योर आंसर। Now next question is 16√6 into 4√2, 16√6 into 4√2 इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से, दैट मीन्स 16 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 64 इंटू √6 का मल्टीप्लाई √2 से कराना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 6 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है 64 इंटू ये जो 6 लिखा हुआ है इसका फैक्टर कर लो तो ये आएगा 3 इंटू 2 और ये 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या करना है ये जो 2 आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 2 का यहाँ पर पेयर बनना है और जिस डिजिट का पेयर बनता है वो डिजिट बाहर आ जाता है, दैट मीन्स 64 ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2 बचेगा रूट के अंदर 3 √3। 64 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 128 √3, दैट इज योर आंसर। अब इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन √5 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √6। यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं और इन 2 ब्रैकेट्स का आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखिए कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। √5 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √6 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट को कराएंगे, इस √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट को कराएंगे। कैसे करेंगे √5 इंटू √2 माइनस √6, √5 इंटू √2 माइनस √6 प्लस साइन लगा देंगे। इस √3 का मल्टीप्लाई अब इस पूरे ब्रैकेट को कराएंगे तो कैसे लिखेंगे √3 इंटू √2 माइनस √6। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। पहले इस √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट को कराएंगे तो कैसे लिखेंगे √5 इंटू √2 माइनस √6 प्लस √3 लिखा हुआ है तो प्लस साइन लगा देंगे। इस √3 का मल्टीप्लाई अब इस ब्रैकेट में कराएंगे तो √3 इंटू √2 माइनस √6। अब क्या करना है इस √5 का इस पूरे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इस ब्रैकेट में 2 डिजिट लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है √2 और दूसरा लिखा हुआ है √6। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे √5 से तो कैसे लिखेंगे √5 इंटू √2 माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे √5 इंटू √6। इस √5 का मल्टीप्लाई पहले √2 से कराएंगे तो लिखेंगे √5 इंटू √2 माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगाएंगे
√5 का मल्टीप्लाई √6 से कराएंगे प्लस √3 का मल्टीप्लाई, अब इस पूरे ब्रैकेट को कराएंगे तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, माइनस साइन है तो माइनस साइन का यूज करेंगे, √3 इंटू √6, √3 इंटू √6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अभी आपको हमने करके दिखाया था मल्टीप्लाई कि जो रूट के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हैं तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई रूट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 इंटू माइनस, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 6 प्लस ये भी दोनों नंबर हमारे डिफरेंट हैं तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस ये भी दोनों नंबर हमारे डिफरेंट हैं तो इनको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 6। नेक्स्ट स्टेप 5 2 जा 10 माइनस 5 6 जा 30 प्लस 3 2 जा 6 माइनस, यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 6 जो लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट मीन्स 3 के फैक्टर कर सकते हैं और 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। रूट के अंदर जिस डिजिट का पेयर बनता है वो डिजिट हमारा बाहर आता है तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है दैट मीन्स ये 3 जो आपका है ये बाहर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा √10 माइनस √30 प्लस √6 माइनस ये 3 रूट के बाहर आएगा तो 3 रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा केवल तो आ जाएगा 3√2 दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3 + √2 into 3 - √2। दिस इज द क्वेश्चन। जैसे आपने इधर मल्टीप्लाई कराया हुआ है वैसे ही आपको इधर भी मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन आप ध्यान दें इधर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, दोनों ब्रैकेट्स में जो डिजिट्स है वो सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में जो डिजिट्स है वो सेम है लेकिन दोनों डिजिट्स के जो साइन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर 3 आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर √2 आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर √2 आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक फार्मूले का यूज करेंगे और फार्मूला क्या होगा बताएंगे। यहाँ पर क्या था, दोनों ब्रैकेट्स में जो हमारे डिजिट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, तो जब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं और दोनों ब्रैकेट्स के डिजिट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनकी वर्किंग इस टाइप से होती है। लेकिन जब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं और दोनों ब्रैकेट्स के जो डिजिट्स होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन दोनों ब्रैकेट्स में बीच वाला जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं और दोनों ब्रैकेट्स में अगर डिजिट्स को देखेंगे तो दोनों के डिजिट्स सेम है लेकिन जो बीच वाला साइन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और वो आइडेंटिटी होती है a + b × a - b, दैट मीन्स ये हो जाता है a² - b²। अब ये a + b पहले लिखा हुआ है, a - b बाद में लिखा हुआ है। अगर a - b पहले लिखेंगे और a + b बाद में लिखेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, दैट मीन्स a² - b²। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √2 और फाइनल आंसर क्या होगा हमारा a² - b²। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस b² लिखा हुआ है और b की वैल्यू है √2, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ √2। 3² 9 माइनस, जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और उसका डिजिट बचता है, दैट मीन्स ये √2 लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। ध्यान रखें जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है, डिजिट उसका एज इट इज रहता है। जैसे यहाँ पर आपने √2 का स्क्वायर किया हुआ है तो इसका स्क्वायर करने पर रूट हट गया, जबकि डिजिट्स जो आपका 2 लिखा था वो एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7।
दैट इज फाइनल आंसर। अब इसी से रिलेटेड कुछ डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं। देखें ध्यान से, डिवाइड करना है आपको 10√6 डिवाइडेड बाय 5√2, ये आपको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान दें, इसको लिखेंगे 10√6 अपॉन में 5√2। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करते थे तो करना क्या होता था, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से, और इंडिसेस नंबर जो होते थे उनको इंडिसेस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर भी आपको डिवीजन में भी वही रूल फॉलो करना है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे और इंडिसेस को इंडिसेस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10/5 इंटू √6 अपॉन √6 अपॉन में 5 गुना 5 टू 10, तो ये आ गया 2। अब जब मल्टीप्लाई करते थे, अगर दो डिफरेंट नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, अगर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे √2 का मल्टीप्लाई अगर √3 से कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 3, दैट मीन्स √6। √2 इंटू √3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों को एक ही रूट में लिखेंगे 2 इंटू 3 करके, और उसका आंसर आएगा √6। वही वर्किंग आपको करनी है डिवीजन में। जब आप डिवाइड करेंगे तो दोनों को एक ही रूट में डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स आ जाएगा 6/2। डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 2√3। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3।